अवैसी बिरादरान को जूते की नोक के नीचे रखूंगा। पुराने शहर हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पुराने शहर हैदराबाद में रोहिंग्या और पाकिस्तानी लोगों को बनाया जा रहा है वोटर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। जी हां, ये बयानात हैं पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी के तेलंगाना लीडरों की। ऐसे ही कई कंट्रोवर्शियल और इंतहाई गैर महज़िब बयानात देने वाले बीजेपी के लीडर्स आखिर जीएचएमसी इलेक्शन को लेकर इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। हद तो यह है कि पीएम मोदी से लेकर दिल्ली के बड़े लीडर्स गली के इलेक्शन यानी जीएचएमसी इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए उतर रहे हैं। आखिर इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है, जानेंगे इन्हीं सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में। लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए पॉलिसी बनाने वाले अब जीएचएमसी इलेक्शन के लिए पार्टी की पॉलिसी तय कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, भड़काऊ भाषण देने के लिए मशहूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं तेलंगाना में भी एक मखसूस कम्युनिटी को लेकर अपने कंट्रोवर्शियल बयानात देने वाले तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय, डी अरविंद और यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी हैदराबाद की गलियों में रोड शो करते नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स दिल्ली से निकलकर हैदराबाद की गलियों में भाषण देते नजर आ रहे हैं। इस गली के इलेक्शन में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी की इतनी बड़ी कोशिशों ने सियासी पंडितों के मन में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि पिछले जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी के सिर्फ 4 सीटें आई थी, लेकिन इस मर्तबा इलेक्शन में बीजेपी अपना मेयर होने का दावा कर रही है। इन दावों में कितनी सच्चाई है और आखिर इस इलेक्शन में पूरी ताकत झोंकने के पीछे बीजेपी की मंशा क्या है, आइए जानते हैं। टीआरएस का किला ढहाना चाहती है बीजेपी। तेलंगाना के दुब्बाक में हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी को मिली जीत ने पार्टी को नई उम्मीद दी है। तेलंगाना में बीजेपी टीआरएस का मजबूत किला मिसमार करके खुद को मजबूत साबित करना चाहती है। अलग रियासत बनने के बाद से ही तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है और केसीआर सीएम बने हुए हैं। बीजेपी जीएचएमसी इलेक्शन जीतकर टीआरएस के किले को कमजोर करना चाहती है। जीएचएमसी इलेक्शन के सहारे साउथ की सियासत पर पकड़। आज भी बीजेपी की पकड़ नॉर्थ के मुकाबले साउथ इंडिया में न के बराबर है। साउथ की पॉलिटिक्स में बीजेपी अब तक पांव नहीं जमा पाई है। कर्नाटक को छोड़ दें तो कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तमिलनाडु में एनडीए की सरकार है, जिसमें एआईडीएमके के साथ बीजेपी ने अलायंस किया हुआ है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में बुरी तरह हार के बाद अब पार्टी को जीएचएमसी इलेक्शन से काफ़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी जीएचएमसी इलेक्शन जीतकर साउथ की सियासत में अपनी पकड़ बनाना चाहती है। कमजोर कांग्रेस टीडीपी के वोट बैंक पर नजर। रियासत में कांग्रेस और टीडीपी के नाम पर कमजोर अपोजिशन है। आवाम अपना वोट कांग्रेस या फिर टीडीपी को देने की जगह टीआरएस या एमआईएम को देती दिखाई दे रही है। बीजेपी की नजर अब ऐसे ही वोट बैंक पर है। वो लोगों के सामने कांग्रेस और टीडीपी का ऑप्शन बनकर उभरना चाहती है, जो टीआरएस के सामने चैलेंज पेश कर सके। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने ये बात साबित भी की है कि जनता अब उसके लीडरों पर भरोसा कर रहे हैं। केसीआर के नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री के मंसूबे पर पानी फेरने की तैयारी। साल 2018 में हुए असेंबली इलेक्शन में ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम केसीआर अब अपनी कुर्सी बेटे केटीआर को सौंपकर नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री मार सकते हैं। केसीआर ने फेडरल फ्रंट के जरिए एक थर्ड फ्रंट बनाने का अमल शुरू भी किया था। हालांकि फिलहाल उसे कामयाब नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी केसीआर के नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री के इस मंसूबे पर पानी फेरना चाहती है। बीजेपी लीडरों को पता है कि अगर जीएचएमसी इलेक्शन में उनकी पार्टी अच्छा मुजाहरा करती है तो उसका असर असेंबली और लोकसभा इलेक्शन पर भी पड़ेगा। जीएचएमसी इलेक्शन बीजेपी के लिए तेलंगाना में एक मौका बनकर आया है, जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। हिंदू वोटों का पोलराइजेशन। बीजेपी लीडरों के निशाने पर टीआरएस के साथ साथ एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं।
बीजेपी ने हैदराबाद में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को चैलेंज दे दिया कि बिना पाकिस्तान और मुसलमान का नाम लिए बगैर इलेक्शन जीत कर दिखाएं। अब भाजपा हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करना चाहती है। शायद इसीलिए इस बार के चुनावी दंगल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होने जा रही है, जो मुसलमानों के खिलाफ वैसे भी जहरीले बोल के लिए मशहूर हैं। बीजेपी की नज़र हैदराबाद के हिंदू वोटर्स पर है, जिसे वो टीआरएस के खाते से खींचकर अपनी झोली में डालना चाहते हैं। तेलंगाना में हो रहे जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी लीडरों के भाषणों में पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और अवैसी ब्रादर्स इसके सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। दीगर रियासतों की तर्ज पर हैदराबाद की जनता को भी इन्हीं अल्फाजों से अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करने वाली ये नेशनल पार्टी शायद ये नहीं जानती कि जब भी रियासती सतह पर सीएम केसीआर या उनके किसी मिनिस्टर का कोई बयान होता है, वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब के अल्फाजों से शुरू होता है। शायद ये नेशनल पार्टी ये भी नहीं जानती कि तेलंगाना की आवाम दिगर रियासतों की तरह हिंदू मुस्लिम के बजाय तरक्की का मीटर देखकर अपने उम्मीदवार का सिलेक्शन करते हैं। जिस तरह एमआईएम को एक मखसूस कम्युनिटी की पार्टी बताकर हिंदू वोट बांटने की कोशिश की जा रही है, उन्हें शायद पता नहीं कि एमआईएम ने कई इलाकों से जो उम्मीदवार उतारे हैं वो भी हिंदू हैं। बहरहाल इस मर्तबा की जीएचएमसी इलेक्शन सियासी पार्टियों की आजमाइश नहीं बल्कि हैदराबाद की जनता की भी आजमाइश है कि वो मजहबी बुनियाद पर अपना उम्मीदवार चुनते हैं या फिर तरक्की का पैरामीटर देखकर। लेकिन एक बात तो तय है कि तेलंगाना की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने की जिम्मेदारी इस मर्तबा पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडरों पर नहीं, यह जिम्मेदारी खुद हैदराबाद की जनता पर है। ज़रूर गौर कीजिएगा। आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बीबीएन चैनल।